अब स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपसे कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो हमने टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक के बेसिस पे हमें क्या करना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है वो अटेन करना है। टीयू ठीक है, एमयू ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू ठीक है, बट इन सबको यूज करके आप इक्विलिब्रियम कैसे प्रूफ करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि इक्विलिब्रियम के केस हमें दो समझने होंगे, अगर आप सिंगल कमोडिटी ले रहे हैं तब, या फिर आप टू कमोडिटीज ले रहे हो तब। और सिर्फ टू कमोडिटीज तक की क्यों बात करते हैं, ये मैंने आपको पीपीसी पढ़ाते वक्त ही क्लियर किया था कि इकोनॉमिक्स ग्राफिकली सॉल्यूशन देता है और ग्राफ में दो ही एक्सिस है, तो दैट इज व्हाई हम मैक्सिमम दो कमोडिटीज को लेके ही बात करते हैं। चलो, अब इक्विलिब्रियम चाहे सिंगल कमोडिटी हो चाहे टू कमोडिटी हो, उसको प्रूफ करने के लिए ना तीन चीजें चाहिए। पहले हम डेफिनेशन को फोकस कर लेते हैं। आप मार्केट गए, आपने सिर्फ एक वॉच ली, या आपने एक टी शर्ट लिया, या आपने जीन्स लिया, आपने शूज लिया, आपने लोअर लिया, आपने टी शर्ट लिया, शर्ट लिया, कुछ खाने का सामान लिया। अब इक्विलिब्रियम कैसे आता है? कंज्यूमर ये कहता है, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर में समझाया था, कि भाई मेरे को जो प्राइस आपने कोट किया, देखो एक बात और समझना, मार्केट में ना 200 रुपए की शर्ट भी मिल रही है और मार्केट में 2000 की शर्ट भी और मार्केट में 20,000 की भी है। डिपेंडिंग ऑन कंज्यूमर की इनकम क्या है, वो 200 खर्च करेगा या 2000 खर्च करेगा या 5000 खर्च करेगा या 20,000 खर्च करेगा। लेकिन इन सारे सिनेरियो में कंज्यूमर के जो इंटेंशन है वो बहुत क्लियर है कि मुझे चाहिए सेटिस्फैक्शन। अब एक बात बताओ, अगर कोई 200 रुपए की शर्ट ले रहा है, उसकी इनकम ही 200 रुपए के आसपास है, मतलब उसकी इनकम उतनी है कि वो 200 की शर्ट अफोर्ड कर सकता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कहेगा कि भाई 200 रुपए में दे रहा हूं तो तुम मुझे कुछ भी कूड़ा उठा के दे दो। ठीक है, मुझे पता है कि शायद मुझे उतनी प्राइम और सुपीरियर क्वालिटी नहीं मिलेगी, बट स्टिल 200 में तुम मुझे ऐसी तो शर्ट दोगे कि मैं 4, 5, 6, 8, 10 पहन सकूं। ऐसा तो ना हो कि तुमसे मैं लेके आया, घर लेके आया और एक बार में फट गई वो, ऐसा तो नहीं चाहिए। तो चाहे कंज्यूमर 200 रुपए स्पेंड करे अपनी कंजम्पशन के लिए, चाहे वो 2000 रुपए स्पेंड करे, चाहे वो 2 करोड़ रुपए स्पेंड करे, स्टूडेंट्स कंज्यूमर का इंटेंशन हमेशा बहुत क्लियर होता है कि उसे चाहिए सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ही यह है कि कंज्यूमर एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, ओके, अपनी लिमिटेड इनकम के अंदर, वो जितना स्पेंड कर रहा है उसमें जितनी उसको यूटिल्स मिल रही हैं, दैट शुड बी इक्वल। दैट इज द केस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कि जितना मैंने स्पेंड किया और जितना तुमने मुझे यूटिल्स, जितना तुमने मुझे सेटिस्फैक्शन दिया, दैट शुड बी इक्वल, तभी कंज्यूमर इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। दैट इज द आइडिया। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मींस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द कंज्यूमर गिवन हिज मनी इनकम। यही मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये चीज हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, उनको लगता है कि भाई इतना पैसा है तो मैक्सिमम कैसे, इतना पैसा है तो मैक्सिमम नहीं, उतने पैसे का जो मैक्सिमम हो सकता है कि अगर मैं 200 खर्च रहा हूं तो 200 में मुझे मैक्सिमम दे दो। मैं 200 खर्च के 2000 की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, 200 में जो मैक्सिमम मुझे मिलना चाहिए आप मुझे एटलीस्ट वो दो। एंड प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स इन द मार्केट। तो ये हमारे पास क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हो गई। अब कुछ चीजें जो हमें समझनी है इसको इक्विलिब्रियम पे लाने से पहले, एक आपको समझना है एमयूएक्स, जो आप ऑलरेडी जानते हो, विच इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, पहली चीज क्या है कि तुमने कोई भी कमोडिटी ली, उससे जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एमयूएक्स। पीएक्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो दैट इज प्राइस ऑफ एक्स, एक्स का जो भी प्राइस है दैट इज पीएक्स। एंड लास्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, एम यू एम। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे आप। एम यू तो आप जानते हो मार्जिनल यूटिलिटी, एम का मतलब है मनी। तो इसको अगर मैं सिंपली समझाऊं तो इट्स कॉल्ड वर्थ ऑफ अ रुपी टू अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर के लिए उसकी 1 रुपए की क्या वैल्यू है, मतलब अगर एक कंज्यूमर कुछ मनी स्पेंड कर रहा है तो उसकी स्पेंडिंग में क्या वर्थ वो एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योर एमयूएम। सो इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली यह है क्या। देखो स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी इनकम अपने पास अर्न करते हो, कितनी वेल्थ आपके पास, क्या वेल्थ साइज है आपका, उससे ना आपकी मनी की वर्थ डिसाइड होती है। कैसे? अज्यूम कर रहा हूं कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स से वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स की इनकम अराउंड 1 लाख रुपीज है पर मंथ, है ना।
अब ऐसे में आपको कुछ भी पॉकेट मनी मिलती है या कुछ भी आपको पैसा आने जाने या ट्रैवल थोड़ा बहुत आपको दे देते हैं। मान लो आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पे पहुंचे या किसी क्राउडेड एरिया में पहुंचे, कोई पर्सन आपके पास आता है, आपसे पैसे मांगते हैं कि भाई मुझे खाने के लिए या फिर जो भी, आप मुझे कुछ पैसे दे दो, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए तक का एक ऐसा अमाउंट होता है कि आप इजी दे देते हो। तो आप समझो कि आपका दिमाग आपको ये बता रहा है कि यार ठीक है, करंट इनकम लेवल पे 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए तुम्हारे लिए इतने वैल्यूएबल नहीं है, इतने वर्थ इट नहीं है, तभी तुमने वो, दैट इज वाई यू चूज कि भाई आप उसको डोनेट कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आपसे कोई बोलेगा कि लाओ 500 दे दो, लाओ 1000 दे दो, तो आप कहोगे नहीं यार 1500 कैसे दे सकते हैं, मतलब उसकी वर्थ है। लेकिन अब आप इस चीज को सोच के देखो कि अगर वहीं आपकी फैमिली इनकम मंथली 1 करोड़ रुपए हो जाएगी, अगर मंथली 1 करोड़ रुपए हो जाएगी, तो शायद फिर आप 500 1000 रुपए डोनेट करने में भी आपको इतनी हिचक नहीं होगी, आप 500 1000 भी डोनेट कर दोगे। आप समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि मनी की वर्थ किसी के पास कितनी है वो इस बात से डिपेंड करेगा कि आपके पास मनी है कितना। जितना ज्यादा मनी, ज्यादातर ऐसा ही होता है, अगर बढ़िया कम्युनिटी ना हो तो ज्यादातर ऐसा ही होता है कि अगर ज्यादा मनी आप होल्ड करते हो तो मनी की जो सिंगल पेनी है उसकी वर्थ आपके लिए कम हो जाती है, और अगर कम मनी होल्ड करते हो तो इवन अ सिंगल रुपी जो होता है वो आपको बहुत वर्थ इट लगता है। तो इन तीनों को यूज करके ही हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? कोई इंसान होगा जो 500 रुपए की भी टी शर्ट पहन रहा है, कोई इंसान होगा जो 5000 रुपए की भी टी शर्ट पहन रहा है, कोई 15000 की भी। कैसे? मनी की वर्थ, एक को लगता है कि यार मेरे पास जो मनी है जितना है उसके हिसाब से टी शर्ट की जो वर्थ है 500 है, मैं उतना ही लूंगा, इससे ऊपर नहीं स्पेंड करूंगा। कोई है जिसको ऐसा लगता है कि नहीं यार 5000 रुपए तक की टी शर्ट इज ओके, इससे सस्ती टी शर्ट शायद मुझे पसंद ही ना आए, राइट, तो उसको 5000 रुपए की भी टी शर्ट वर्थ इट लग रही है। और कोई और है जिसको 15000 की भी टी शर्ट वर्थ इट लग रही है। तो मतलब जब हम मार्केट में कोई भी चीज कंज्यूम करने जाते हैं, आप समझना स्टूडेंट्स, ये थ्योरीज ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हाँ, हालांकि पेपर की फॉर्म में कोई बैठ के कैलकुलेट नहीं करता कंज्यूमर, लेकिन बैक इन योर थॉट प्रोसेस ये चीजें काम करती हैं। इसीलिए जब आप मार्केट में कोई भी चीज चूज करने जाते हो, कोई भी चीज लेने के लिए जाते हो, तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं कैलकुलेट करता है कि यार इस चीज के लिए ये प्राइस तो बड़ा महंगा लग रहा है मुझको, इस चीज के लिए ये प्राइस मुझे ठीक लग रहा है। कैसे? क्योंकि वो दिमाग में चलता है, क्योंकि मनी की एक वर्थ पीछे कहीं ना कहीं होती है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को यूज करके हम क्या करेंगे, सिंगल कमोडिटी और फिर डबल कमोडिटी में इक्विलिब्रियम प्रूफ करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सिंगल कमोडिटी की। चलो यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ, इस पे मैं दोबारा आऊंगा, पर पहले आपको बना के दिखाता हूँ। केस 1 हमारे पास होता है इक्विलिब्रियम को प्रूफ करने के लिए। जो एक नेसेसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो क्या है कि कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, ओके, अपॉन में उसके प्राइस का रेशो मस्ट बी इक्वल टू आपके मनी के वर्थ के। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, दोबारा समझाता हूं मैं आपको। वो कह रहा है कि ये हो गया कि कंज्यूमर को जो एग्जैक्ट सेटिस्फैक्शन मिली, राइट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रियलाइज्ड सेटिस्फैक्शन। एक्चुअली में कंज्यूमर को इतनी मिली, और ये क्या था, वर्थ, मतलब उसको लग रहा था कि इतनी मिलनी चाहिए। ये क्या था, एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, या फिर आप कह सकते हो यूटिलिटी। तो तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा ना, जब मेरी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी बराबर हो जाएगी जो मुझे एक्चुअल में यूटिलिटी मिली उसकी, तो हम क्या बोलेंगे कि कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो MUX अपॉन में PX अगर बराबर हो गया MUM के, सो दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। कई बुक्स में इसको इस तरीके से लिखा होता है कि मान लो कि ₹1 की यूटिलिटी जो है आपके लिए 1 यूटिल्स है, आपको ऐसे MUM की वैल्यू दे देंगे कि भाई जो ₹1 है दैट इज इक्वल टू 1 यूटिल। तो अगर ये 1 यूटिल हो गया तो उस हिसाब से कंडीशन मॉडिफाई स्टूडेंट्स कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये तो 1 हो गया, तो इसकी वजह से MUX, और क्योंकि ये 1 है, जब ये चीज इधर जाएगी इक्वल टू PX। जो डे 1, मतलब डे 1 एज एन, जो इस हमारे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का जो पहला लेक्चर है उस दिन से मैं आपको समझा रहा हूं कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कंज्यूमर ये कहता है कि भाई जो भी मैं स्पेंड कर रहा हूं मुझे एग्जैक्ट उसके वर्थ के बराबर सेटिस्फैक्शन दे दो, कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। सो दिस इज द होल कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो गया नेसेसरी। केस 2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। केस 2 जो हमारे पास है
उसमें क्या आता है, मान लेते हैं कि MUX ग्रेटर देन PX। कई बारी ऐसा आपके साथ भी प्रैक्टिकली हुआ होगा कि आपने कोई कमोडिटी कंज्यूम करी और आपको ना सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल गई जबकि आपने प्राइस कम पे किया। बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो कंज्यूमर जिसके लिए बहुत ज्यादा डिजायर रखता है कंज्यूम करने की, तो वो उसके लिए ज्यादा स्पेंड करने को भी तैयार होता है। सो इवन वी आर रेडी टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट कमोडिटी और स्टिल वी गेट इट एट अ लोअर प्राइस। तो उस केस में आपके पास यूटिलिटी ज्यादा आ जाती है, प्राइस कम होता है, एंड दैट इज द केस ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस। दैट इज द केस ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स, कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या है, इट इज एक्चुअली द डिफरेंस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है स्टूडेंट्स, डिफरेंस होता है किस चीज का, व्हाट वी वांट टू पे, एक्चुअली में हम क्या पे करना चाहते हैं, माइनस विलिंगनेस टू पे माइनस व्हाट वी एक्चुअली पेज। तो हम क्या पे करना चाहते हैं और एक्चुअली में हम क्या पे करते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस। तो कई केसेस ऐसे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये कनेक्ट आप मुझसे बहुत से स्टूडेंट कर पाएंगे। दिसंबर 2024 के आसपास कहा गया था GTA 6 लॉन्च होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से हाँ दिसंबर 2024 में बोला था कि लॉन्च करेंगे। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद बोला कि नहीं 25 फॉल में लॉन्च करेंगे, सितंबर के आसपास बोला था लॉन्च करेंगे, फिर वो डिले हो गया। फिर डिले होकर डेट जो आई वो क्या आई थी कि मई 2026 में लॉन्च करेंगे। अब वो भी फर्दर आप अगर नोटिफिकेशन चेक करोगे तो GTA 6 को फर्दर डिले करके कर दिया गया है कि नवंबर 2026 में लॉन्च करेंगे। अब जितने भी लोग गेम खेलना पसंद करते हैं इस तरह की गेम्स, तो वो भाई मेरे को भी पसंद है, तो वी आर डेस्परेटली वेटिंग कि भाई ये गेम जल्दी से लॉन्च हो जाए तो अपन खेल पाए। अब इस चीज को कनेक्ट करो, हमें बहुत ज्यादा डिजायर है कि भाई ये गेम तो खेलनी है। जनरली जो गेम का प्राइस आता है वो 5,000, 6,000, 7,000 के आसपास आ जाता है। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान लेता हूं कि शायद इस गेम का प्राइस भी 6-7, 8,000 रुपये आएगा, है ना। लेट्स जस्ट से कि हमने एक्सपेक्ट किया कि यार हाँ 8-10,000 तक तो आ ही जाएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 8,000 तक का प्राइस आएगा, सो व्हाट वी वांट टू पे 8,000। लेकिन मान लेता हूं बस मैं कि जो एक्चुअली में रॉकस्टार वाले हैं वो इसको लॉन्च कर दे 4,000 में या 5,000 में, तो व्हाट वी एक्चुअली वांट टू पे 8,000 एंड व्हाट वी एक्चुअली पे इज 5,000 और 4,000 जिस भी प्राइस को लॉन्च करेंगे। तो ये जो गैप आएगा उसे कहते हैं स्टूडेंट्स कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, अब कंज्यूमर सरप्लस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो अटेन नहीं कर पाया क्योंकि MUX ज्यादा है, PX क्या है कम। क्योंकि कंज्यूमर के पास स्पेयर मनी है तो वो क्या करेगा, वो रिमेनिंग मनी को भी अपनी फर्दर कंजम्पशन में लगाएगा कि भाई अभी तो मेरे पास एक ब्रैकेट बचा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ थोड़ी सी अजम्पशन आपको लेनी पड़ती है। अजम्पशन इज कि माइक्रो सेविंग्स को प्रमोट नहीं करता, है ना। मैंने कहा ना आपको कि कुछ अजम्पशंस होती है बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होती है, कुछ को थोड़ा समझने के लिए हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये अजम्पशन उनमें से एक है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर यहाँ पे सेविंग्स तो करेगा नहीं, और क्योंकि वो सेविंग्स नहीं करेगा और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको, तो वो क्या करेगा, फर्दर और कंज्यूम करेगा। तो इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, क्योंकि सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, वो कंजम्पशन को बढ़ा देगा, राइट। और जब वो स्टूडेंट कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो क्या आएगा, DMU का लॉ आएगा, पता है आप लोगों को। और DMU के लॉ की वजह से MUX क्या करेगा स्टूडेंट्स, फॉल करेगा। अभी MUX ज्यादा है, MUX लगातार फॉल करता जाएगा, कब तक, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए और कंज्यूमर विल रीस्टोर बैक इट्स इक्विलिब्रियम। दैट इज हाउ कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर है। इसका उल्टा केस क्या बनेगा, जब MUX लेसर हो जाएगा किससे, PX से। तो जब आपका MUX स्टूडेंट लेसर हो जाएगा PX से, तो इस केस में तो क्लियर है, विजिबल है कि मैंने जो प्राइस पे किया और जो उसके बदले मुझे यूटिलिटी मिली, मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा। और क्योंकि मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा तो अल अवॉइड, यार मैं इस चीज़ को कंज्यूम ही नहीं करूंगा, बात ही खत्म हो गई, क्योंकि उस चीज़ में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। तो ये पूरा स्टूडेंट्स आपके पास सिनेरियो हो गया कि एक सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे अटेन करता है। ठीक है, बात क्लियर है। चलो अब देखो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसकी जरा सी। ये आपका MU है जो लगातार फॉलो हो रहा है। अब प्राइस तो ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट ही रहेगा ना। आप मार्केट में कोई भी चीज लेने गए, मैगी लेने गए मार्केट के अंदर, या आप कोई भी चीज लेने गए, प्राइस क्या है, कांस्टेंट। तो प्राइस
हर यूनिट का सेम है, एमयू लगातार फॉलो हो रहा है, तो जहां पे दोनों बराबर हो गए, मतलब सी पॉइंट जो है वो क्या है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि सी पॉइंट पे एमयू एक्स बराबर है पी एक्स के। जबकि अगर आप ट्राइंगल ए पी सी, ये ट्राइंगल को चेक करो, रेड एरिया वाला ट्राइंगल अगर आप चेक करो तो ये है स्टूडेंट्स कौन सा केस, ये आपके पास आता है एमयू एक्स ग्रेटर देन पी एक्स वाला केस, एंड दैट इज द केस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। जबकि इसके नीचे वाला जो केस आपके सामने आ रहा है, ये वाला, यहाँ पे प्राइस आपका ज्यादा है और कंज्यूमर के पास जो यूटिलिटी है वो क्या है, कम, तो यहाँ पे कंज्यूमर कंज्यूम ही नहीं करेगा। सो ये आपके पास पूरा का पूरा केस हो गया स्टूडेंट, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। चलो आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं टू कमोडिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टू कमोडिटी को स्टूडेंट्स एक चीज इंपॉर्टेंटली आप लोग दिमाग में डाल लेंगे, इसे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो चीज समझो, और इक्विलिब्रियम कैसे आता है वो देखो। खाली स्पेस कहाँ है, ये रहा हमारे पास, है ना। अब देखो क्यों बोलते हैं वो देखो। सिंगल कमोडिटी में लेट्स जस्ट सपोज कि आप कंज्यूम कर रहे थे सिर्फ टी शर्ट, तो इकोनॉमिक्स में जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग क्या आया, टी शर्ट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन अपॉन में टी शर्ट को देने वाला प्राइस बराबर होना चाहिए मेरी एक्सपेक्टेड टी शर्ट से मिलने वाली यूटिलिटी के। ये हो गया कंडीशन वन। भाई अगर एक कमोडिटी का इक्विलिब्रियम ऐसे है तो दूसरे का भी तो ऐसे ही होगा ना, बस उसके केस में उसका एमयूएम डिफरेंट हो जाएगा, इतना ही तो फर्क होगा ना। और मैं एमयूएम को 1 मान लूं तो कंडीशन तो सेम बनेगी। मतलब अगर मैं दूसरी कमोडिटी कोई कंज्यूम करूं, मान लो जीन्स भी ले रहा हूं, तो हो जाएगा एमयू वाई अपॉन में पी वाई बराबर हो जाएगा किसके, एमयूएम के। दूसरी कंडीशन आ गई है ना, यही होगा। अब एमयूएम इसके बराबर भी है, एमयूएम इसके बराबर भी है, तो इन दोनों को इक्वेट करने से व्हाट वी विल गेट स्टूडेंट्स कि एमयू एक्स अपॉन में पी एक्स बराबर है एमयू वाई अपॉन में पी वाई बराबर है एमयू एम के। दैट इज द केस, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास हो गया टू कमोडिटी इक्विलिब्रियम केस। आप इसको मॉडिफाई करके कैसे भी लिख सकते हो, एमयू एक्स अपॉन में एमयू वाई इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई, तो कैसे भी लिख लो। सो दैट इज द आइडिया ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। अब यहाँ पे भी कंडीशंस आएंगी ना, क्या कि अगर एमयू एक्स अपॉन में पी एक्स ग्रेटर हुआ एमयू वाई अपॉन में पी वाई से, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, क्लियर विजिबल है कि कंज्यूमर को एक्स कमोडिटी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, और क्योंकि उसको एक्स से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो वो एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाता जाएगा। जैसे जैसे वो एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाएगा, तो अगेन द सेम थिंग, जैसे जैसे वो एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो डीएमयू अप्लाई होगा, जिसकी वजह से एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी लगातार फॉल होती जाएगी। और कब तक, जब तक दोनों क्या ना हो जाए, इक्वल। सेम सिनेरियो उल्टा इसके केस में हो जाएगा एमयू एक्स अपॉन पी एक्स लेसर देन एमयू वाई अपॉन पी वाई। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि y से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन ज्यादा है तो वो y को कंज्यूम करेगा। जैसे जैसे y की कंजम्पशन बढ़ाएगा तो डीएमयू की वजह से आपका एमयू वाई फॉल करता चला जाएगा, और कब तक, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। तो दैट इज हाउ कंज्यूमर विल attain equilibrium in case of two commodity and restore back its equilibrium जब आपके पास दोनों ही क्या आएंगे, significant conditions आ जाएंगे। चलो आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स डेफिनेशन पे एक बारी। द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द कंज्यूमर मे एक्सपेक्ट टू गेट मैक्सिमम यूटिलिटी by allocating the income among various goods in such a way that the last rupee spent on each good yields the same marginal utility। अब आपको, अब ये इसका मतलब क्या है, ये एक अजम्पशन भी समझना ध्यान से। यहाँ पे एक अजम्पशन हम ये लेके चलते हैं कि पूरे मॉडल में एमयूएम सेम होना चाहिए, मतलब जितना टी शर्ट पे खर्च करके मेरे को यूटिलिटी चाहिए उतनी ही मैं जीन्स से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इनिशियल अपने एक्सपेंडिचर से जितना मैं एमयूएम एक्सपेक्ट करता हूँ उतना ही अपने लास्ट एक्सपेंडिचर से भी करता हूं। क्या मतलब है टेक्निकली इसका समझना, टेक्निकल तो मैंने बोल दिया, इन जनरल मैं आपको समझाता हूं। आप इमेजिन करो आपके पास सिर्फ 100 रुपए है ना। अब क्योंकि आपके पास 100 रुपए हैं, आपने पहला 1 रुपये स्पेंड किया, आपके दिमाग में ये रहेगा कि अभी तो 99 बाकी है, चलो चिल मारो। आपने फिर दूसरा स्पेंड किया, अभी आपको रहेगा भाई 98 पड़ा है, चिल मारो।
आपने 30 रुपए स्पेंड किया, मतलब 97 है भाई, चिल मारो। मतलब इनिशियली जब आप एक एक रुपए अपना स्पेंड करते जाओगे तो क्योंकि आपको पता है कि आपके पास बैकअप में बहुत सारा पैसा पड़ा है, तो इनिशियल 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 50 तक की आपके पास जो अगर यूटिलिटी कम भी है, मतलब आपको एमयूएम कम भी मिल रहा है तो चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई स्टॉक वाली बात आ गई कि भाई बहुत सारा ऑलरेडी मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, तो इनिशियल कुछ एक्सपेंडिचर मुझे बॉदर इतना नहीं करेगी। लेकिन अब इसको दूसरे के सोचो, सुन, आखिरी के 5 रुपए बचे हैं, आखिरी के 4, आखिरी के 3, आप बहुत वाइजली स्पेंड करने की कोशिश करोगे कि भाई अब तो आखिरी का पैसा बचा है, इसमें तो मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी भी सेटिस्फेक्शन ला दो उतना ही मेरे लिए बेटर रहेगा। तो ऐसे तो अगर कंज्यूमर पहली यूनिट कंज्यूम करेगा तो उस केस में एमयूएम कुछ और हो जाएगा, और लेस देन से कंज्यूमर 8th यूनिट कंज्यूम करेगा तो उस केस में एमयूएम कुछ और हो जाएगा। तो जो कंडीशन हमने बनाई कि एमयूएक्स अपॉन में पीएक्स इक्वल टू एमयूएम, वो फर्स्ट यूनिट के लिए अलग बनेगा, सेकंड के लिए अलग, थर्ड के लिए अलग, तो फिर मॉडल काम ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो यही कहना चाह रहा है कि उसको ये चाहिए कि पहली यूनिट पे स्पेंड हुआ यूटिलिटी और आखिरी यूनिट पे स्पेंड हुई यूटिलिटी दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर। तभी कंज्यूमर क्या कर पाएगा? टू कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम को अटेन कर पाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स द लॉ स्टेट्स दैट द कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट रुपी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ईच गुड इज द सेम, राइट? सो यहाँ पे कंडीशन जो हमने बनाई थी वही है कि MUX अपॉन में PX इक्वल्स टू MU अपॉन PY इक्वल्स टू MU होना चाहिए ऑफ द लास्ट रुपी स्पेंड। सेकंड कंडीशन, अब देखो MU फॉल्स, ये कंडीशन है, अब जाहिर सी बात है DMU अप्लाई होना चाहिए ना, वरना इक्विलिब्रियम आएगा कैसे, है ना? चलो ये कंडीशन हमने बात कर ली कि MUX अपॉन में PX ग्रेटर है MU अपॉन में PY। इसका क्या मतलब है कि कंज्यूमर को X से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, क्योंकि X से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है तो वो ज्यादा कंज्यूम करेगा X को, और X का MU क्या करेगा? फॉल करेगा। कब तक? जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। इसके बाद दूसरी कंडीशन हमारे पास ये रही कि Y वाला पार्ट क्या है? वो बड़ा है, राइट? तो ये एक्सप्लेनेशन है आपके पास, आप एक बार रीड कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है? एक मिनट, ये दूसरा कंडीशन है, राइट स्टूडेंट्स? सो यहां, अरे यार ये हमें एक टेबल दिया हुआ है, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। द मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल फॉर गुड्स एक्स एंड वाई आर गिवन, प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स इज 1, प्राइस आपको 1 दे रखा है, एंड द कंज्यूमर्स इनकम इज ₹8। Determine how many units of both the goods should he purchase to maximize his TU. Also calculate the TU at equilibrium. चलो आपके पास केवल 1 मिनट है, 1 मिनट में मुझे ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कि किस तरीके से कंज्यूमर जो है अपना मैक्सिमम इक्विलिब्रियम जो है, मैक्सिमम यूटिलिटी जो है वो अटेन करेगा। क्योंकि स्टूडेंट MUX और MUY दे रखा है तो आई कैन हेल्प यू विद दिस ओनली कि आपको यहाँ पे टू कमोडिटी केस का इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। चलो, और क्योंकि MUM आपको इसमें दे नहीं रखा तो आप अज्यूम कर लो कि वो 1 होगा। ओके, हो गया टाइम, टाइम्स अप। MUX MUY है ना, हमें कंडीशन क्या चाहिए इक्विलिब्रियम की? कंडीशन चाहिए कि MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। जहां पे ये चीज अटेन होगी स्टूडेंट, वहां पे कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है? अब PX तो दोनों का क्या दे दिया? सेम, वो भी 1 दे दिया। तो अगर PX दोनों का 1 दे दिया तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? जहां पे MUX बराबर होगा किसके? MUY के। तो पहले तो इस टेबल में से ये देखो कि MUX और MUY की वैल्यू कहां पे बराबर है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें, MUX कितना है? 26, 21, 17, 13, 8, 3, 11, 9, 8, 6, 4, 2। तो एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों क्या है? बराबर, 8 और 8, है ना? ठीक है, लेकिन MUX का 8 कहां पे है? 4th यूनिट पे। MUY का 8 कहां पर है? 3rd यूनिट पे। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पे बराबर है। हो सकता है आपके पास एग्जाम में ऐसा आ जाए कि 2 जगह पे MUX और MUY, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं बस कि भाई ये 6 पे 3 है और ये भी 3 होता है ना, तो ऐसा भी हो सकता था। तो फिलहाल नहीं है, फिलहाल इसको समझ लेते हैं। अब हमें ये देखना है, अगर कंज्यूमर 4 यूनिट जो है, कंज्यूमर की इनकम कितनी है? 8 रुपए। अगर कंज्यूमर 4 यूनिट ले ले किसकी? X की। 1 मिनट को 4 नहीं है, 5 है, सॉरी 5 है।
कंज्यूमर अगर 5 यूनिट ले लेगा एक्स कमोडिटी की, तो कितने रुपए खर्चा हो गया उसका? 5। इनकम कितनी है? 8। अभी भी 3 बच रहा है। और अगर 3 यूनिट ले लेगा किसकी? वाई की, तो कितना खर्चा हो जाएगा उसके पास? 3 रुपए। 5 + 3 8। हाँ भाई, कंज्यूमर के बजट में भी है और इक्विलिब्रियम भी मैक्सिमाइज हो रखा है। ऐसा हो सकता था कि इन दोनों पे मैच ना होता, जैसा कि मैंने गलती से लिख लिया था 4 और 3। तो 4 और 3 के केस में क्या होता कि कंज्यूमर ने खर्चा कितना किया? 7 रुपए, है कितने? 8 रुपए। तो वो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आता। फिर हम किस पे इक्वेट करते? फिर हम 5 और 3 पे इक्वेट। तो हमें ये भी देखना होता है कि जो पॉइंट्स हम ले रहे हैं वो इनकम के अंदर एग्जैक्ट इनकम के बराबर होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए वो कॉम्बिनेशन इनकम से, ना ही ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो अब क्या करना है हमें? अब सिंपली है, टीयू निकालने के लिए हम सबको ऐड करेंगे। 26 + 21 + 17 + 13 + 8, राइट, + 11 + 9 + 8 पूरा ऐड कर देंगे। इट विल गेट आवर टोटल यूटिलिटी। सो ये स्टूडेंट आपके पास पूरा कार्डिनल अप्रोच खत्म हुआ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच के थ्रू कैसे अटेन किया जाता है। एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर, जैसे हमने यूनिट 1 के सारे क्वेश्चंस कवर किए थे, वैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। टिल देन आप अपनी रिवीजन बिल्कुल टाइमली रखें। हमें टाइम के अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है क्वेश्चंस के साथ। और फर्दर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।